हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस कर लिया था। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस और फंक्शंस, ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में, इस क्लास में हम लोग आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल 18 में क्या कह रहा है देखो। कह रहा है लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। डिफाइन द रियल फंक्शन, मतलब इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर्स का सेट है ना, रियल फंक्शन है। फ्रॉम एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, ये फंक्शन है। कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना हो, इसका ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना हो, तो बेसिकली कैसे प्लॉट होएगा इसका ग्राफ, देखो। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। एफ ऑफ एक्स एक्सिस ले लो, एक ही बात होती है, एक्स एक्सिस बोलो, वाई एक्सिस बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो। ठीक है, ये माइनस एक्स और ये माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप ज़ीरो रखते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, राइट। x की वैल्यू ज़ीरो रखते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लिया यहाँ पे 10 आ रही है। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 11 आ जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू 2 रखते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। तो मतलब 1 रखोगे तो 11 आएगी, 2 रखोगे तो 12 आएगी, एंड सो ऑन, राइट। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। राइट, दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। यहाँ पे जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो है 0,10, राइट। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू -10 हो जाएगी, राइट। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, -10,0। ठीक है, तो ये जो है इसका आपके रियल फंक्शन का ग्राफ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 कह रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो क्यू से क्यू एक सेट है, रिलेशन है डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी दोनों क्यू को बिलोंग करते हैं एंड ए माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है शो दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहना चाहता है ये, देखो। कह रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर हो, कोई भी नंबर हो जो क्यू सेट में हो, मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो, हर एक रैशनल नंबर के लिए ए कॉमा ए आर को ज़रूर बिलोंग करेगा। और आर क्या है कि भाई ए माइनस बी शुड बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर्स, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ए माइनस बी मेरे को बताना है कि इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए कॉमा ए प्रूव करो कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है। तो ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए माइनस ए शुड बिलोंग टू इंटीजर, यही होना चाहिए ना इसका मतलब, तो राइट। तो ए माइनस ए क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ज़ीरो क्या है, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इंटीजर ही तो है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, देयर फॉर ए कॉमा ए विल बिलोंग टू रिलेशन आर। देखो दोबारा समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। रिलेशन बोल रहा है क्या है कि ए कॉमा बी दो एलिमेंट ले लिए अपने रिलेशन में और कंडीशन बोल दी कि ए माइनस बी शुड बी एन इंटीजर। तो ये कह रहा है प्रूव करो कि ए कॉमा ए विल बिलोंग टू आर, मतलब ए माइनस ए शुड बी इंटीजर, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए विल बिलोंग टू आर। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए माइनस ए क्या होता है, भाई ए कोई भी रैशनल नंबर हो, ए माइनस ए हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, राइट। एंड ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। तो इसका मतलब मैं सेफली बोल सकता हूँ ना कि ए माइनस ए हमेशा एक इंटीजर ही देगा मुझे, राइट। और अगर ए माइनस ए मेरे को हमेशा एक इंटीजर देगा
तो मतलब क्या है इसका कि a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, राइट, क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर मिलना चाहिए था, तो a माइनस बी यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, ये आपके 12th क्लास में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन आगे जाके 12th क्लास में आपके काम आएगा ये। ठीक है, कह रहा है अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, तो प्रूव करो कि b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस बी विल बिलोंग टू इंटीजर, तभी तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, राइट। a कॉमा बी आर को कब बिलोंग करेगा, जब a माइनस बी इंटीजर होगा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, a माइनस बी अगर इंटीजर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए भी इंटीजर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई इसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव भी तो होते ही हैं इंटीजर। तो अगर a माइनस बी मान लो 5 था तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है तो इंटीजर ही, राइट। और अगर b माइनस ए इंटीजर है तो इसका क्या मतलब है कि b कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हमने प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, आपके 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, कह रहे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब प्रूव करो कि a कॉमा सी भी r को बिलोंग करेगा। तो हमने बोला कि इफ a कॉमा बी एंड b कॉमा सी, अगर ये दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं तो मुझे प्रूव करना है कि a कॉमा सी भी r को बिलोंग करेगा। यार एक बात बताओ, अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस बी विल बी एन इंटीजर, विल बिलोंग टू एन इंटीजर, राइट। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ b कॉमा सी आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब रहेगा कि b माइनस सी विल बिलोंग टू एन इंटीजर, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ मैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, दोनों भी कट जाएंगे, a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, यही तो प्रूव करना है मुझे, राइट। अगर मैंने बोल दिया कि a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट। तो मैंने 1+2 कर दिया, यहाँ से 1+2 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मुझे b हटाना है, यहाँ से मुझे a और c को लाना है। ठीक है, और b यहाँ पे हट रहा है 1+2 करने से, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल विल बिलोंग टू व्हाट, इंटीजर। क्योंकि यार ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो भी तो एक इंटीजर ही आएगा, राइट। ठीक है, तो दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, मुझे इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये भी इंटीजर था और ये भी इंटीजर था तो दोनों का सम करूँगा तो भी मुझे इंटीजर ही मिलेगा ना। b से b कट गया तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। और भाई अगर a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी आपके 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बेसिकली 3 तरीके के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। आपके 12th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो पूरा का पूरा इन्हीं 3 टाइप के रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक तरह से ये लगा लो 12th क्लास का एक क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ पे दे दिया गया है। 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन में एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो इसको एक बार आप जो है नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, बट आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो लिख देना। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट वाले में ये क्या बोल रहा था कि भाई प्रूव करो कि a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है, जब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि a माइनस ए इंटीजर है, राइट। क्योंकि रिलेशन को बिलोंग करने के लिए a भी रिलेशन को कब बिलोंग करेगा, जब a माइनस बी इंटीजर है। तो a कॉमा ए रिलेशन को कब बिलोंग करेगा, जब a माइनस ए इंटीजर है।
जो कि होता ही है, a माइनस ए तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, इनके नाम जो हैं ये काम की चीज़ें नहीं है, इनको आप मत देखना ज़्यादा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया है। ठीक है, आपको बस यहाँ तक देखना है, हाँ भाई हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड पार्ट में इसने बोला कि अगर ए और ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो प्रूव करो बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया कि भाई ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी इंटीजर है, राइट। अब यार ए माइनस बी अगर इंटीजर है तो इसका क्या मतलब है, बी माइनस ए भी इंटीजर है, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर बी माइनस ए इंटीजर है तो इसका क्या मतलब है, बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है कि भाई ए कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो प्रूव करो कि ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने बोला यार कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी विल बी एन इंटीजर, और अगर बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी माइनस सी विल बी एन इंटीजर। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, बी से बी कट गया, तो मैंने बोला ए माइनस सी भी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर विल बी इंटीजर, राइट। तो अगर a माइनस सी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक फंक्शन है f 1 1, ठीक है, ये फंक्शन है, इट्स अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर। कह रहा है फाइंड f ऑफ x। यार देखो f ऑफ x जो है ये बोल रहा है कि एक लीनियर फंक्शन है ना, इसने बोला है कि यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है। तो एक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या मैं लिख सकता हूँ, एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है एम एक्स प्लस सी, राइट। अब यहाँ से कोई भी दो पॉइंट्स उठा के मैं इसको सेटिस्फाई करवा दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 1 ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, 1 1 सेटिस्फाइज दिस फंक्शन, राइट। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू भी कितनी आ रही है मेरी, 1 आ रही है। तो f ऑफ x की वैल्यू 1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू भी 1 रख दो प्लस c। तो इसका मतलब यहाँ से m प्लस c आ गया 1, ये तो हो गई इक्वेशन 1। सो बेसिकली मुद्दा ये है कि f ऑफ x इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ले लिया मैंने, एक लीनियर इक्वेशन ले ली, लीनियर फंक्शन ले लिया। अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, बस मेरा फंक्शन निकल जाएगा, राइट। तो एक इक्वेशन तो इस पॉइंट से बना ली, एक इक्वेशन इस पॉइंट से भी बना सकता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ इस पॉइंट से बना लेता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सीधी सीधी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, c की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 0 माइनस 1 ऑल्सो सेटिस्फाइज फंक्शन, राइट। तो 0 नॉट 0, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस 1 है, राइट। तो -1 इक्वल्स टू एम एक्स, एम इंटू 0 प्लस सी, राइट। तो c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो m प्लस सी इक्वल्स टू 1 था, तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सो लेट्स से ये जो फंक्शन था तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर द फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स टू एम एक्स का मतलब 2x प्लस सी का मतलब -1, 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने एक लीनियर फंक्शन बता दिया। अब आप x की कोई भी, अब आप इन चारों में से कोई भी पॉइंट रख के देख लेना इस फंक्शन में, आपके f ऑफ x की वैल्यू वही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, 2 1 जा 2 -1 1। अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी, अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो 2 2 जा 4 -1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें एक फंक्शन के कुछ अंदर के पेयर्स दे दिए थे
और हमें फंक्शन बताना था, और उसके लिए हमें हिंट क्या दिया इसने कि इट्स अ लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जैसे ही हमें पता चला हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली और एम और सी की वैल्यूज़ निकाल ली। एम और सी की वैल्यूज़ कहाँ से निकाली, ये वाले जो पॉइंट्स थे इनकी मदद से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है डोमेन निकालो इस फंक्शन का। अब यार डोमेन सिंपल सी बात है, डोमेन में मुझे दो चीज़ें पता हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए और स्क्वायर रूट का के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, राइट। तो स्क्वायर रूट तो यहाँ कहीं है नहीं, बस डिनोमिनेटर है, तो मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर इसका डोमेन होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ रैशनल फंक्शन, राइट। इट्स अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होता है, राइट। पी एक्स और क्यू एक्स क्या होती हैं, दोनों पोलिनोमियल होती हैं। और मैंने क्या बोला था, क्यू एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्यू एक्स जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके इसकी x की वैल्यूज़ निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो फिर उसको नॉट इक्वल टू रख देंगे। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 4, राइट। तो मेरा जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा भाई सारे रियल नंबर्स का सेट माइनस दो वैल्यूज़ छोड़ दो, एक 1 और एक 4। भाई 1 और 4 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर 1 और 4 हमने वैल्यू ले ली तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड 4, बाकी सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, बस 1 और 4 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो कह रहा है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो x इक्वल्स टू 0 है तो ये 1 वैल्यू है, x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू है फंक्शन की, और x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू है। तो सबसे पहले x 0 पे ले लेते हैं 1 वैल्यू, तो x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सो लेट्स से दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज x, सो दिस इज 0, 1। अब x की कुछ वैल्यूज़ 0 से कम ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव -1 ले लेता हूँ तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस -1, राइट, 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास आई 2। x की वैल्यू अगर -2 ले रहा हूँ तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस -2 विच इज़ 3। तो x की वैल्यू अगर -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक ग्राफ तो मेरा इसका ऐसे बन रहा है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। और x की ग्रेटर देन 0 भी ले लेते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 विच इज़ अगेन 2। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 विच इज़ 3। तो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3। तो मतलब यहाँ पे भी इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा f ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, ये 0 1 हो गया। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो अगर, तो इस ग्राफ की, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 1 है, 1 से नीचे इसकी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू अगर 0 से कम करोगे तो भी वैल्यू बढ़ती जा रही है फंक्शन की, और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा रखोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब अगर इसका डोमेन पूछ लिया जाए हमसे तो हम क्या बोलेंगे, देखो आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दो। देखो x का ना तो यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है और ना ही नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ सकता है, राइट, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, x लेस देन 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन इसका हो गया पूरा रियल नंबर। और अगर इसकी रेंज पूछ ली जाए आपसे तो रेंज कैसे लिखोगे, अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और फिर कहाँ तक जाता है फंक्शन,
इन्फिनिटी तक, राइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी रेंज, ठीक है। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल, राइट। वाई? बिकॉज 1 भी हमारे फंक्शन की वैल्यू है, तो 1 भी इंक्लूडेड है फंक्शन की वैल्यू में। तो रेंज हो जाएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो हैं एग्जाम्पल्स मिसलेनियस के। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।